तो बच्चों आज आप लोगों के लिए लेके आए हैं 19 फरवरी 2024 को जो है बच्चों 19 फरवरी 2024 को जो बच्चों सामाजिक विज्ञान का जो है बच्चों एग्ज़ाम हुआ है ना। सामाजिक विज्ञान का उसका सेट ए का जो है बच्चों ऑब्जेक्टिव का आंसर की लेके आए हैं बच्चों। आप लोगों के पास अलग अलग सेट के क्वेश्चन होंगे, तो बच्चों एक बार क्वेश्चन को देखते हुए और पढ़ के मिलाना है, ठीक है बच्चों। तो आइए बिना देरी किए हुए क्वेश्चन को शुरू करते हैं, ठीक है बच्चों। तो आइए देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है बच्चों। तो पहला क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। पहला क्वेश्चन है बच्चों, यूरोपीय सभ्यता का पालन किसे कहा जाता है बच्चों। यूरोपीय सभ्यता का पालन किसे कहा जाता है, तो राइट आंसर हो जाएगा बच्चों यूनान। अगला क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। अगला क्वेश्चन है, रूस की संसद को कहते हैं, रूस की संसद को क्या कहते हैं बच्चों। तो रूस की संसद को डयूमा कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों, डयूमा। रूस की संसद को बच्चों डयूमा कहते हैं, ठीक है, याद रखेंगे, रूस की संसद को डयूमा कहते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। अगला क्वेश्चन है बच्चों, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना कहाँ हुई बच्चों। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना कहाँ हुई, तो ऑप्शन के हिसाब से बच्चों लखनऊ होना चाहिए, लखनऊ होगा बच्चों, ठीक है। ऑप्शन के हिसाब से बच्चों ऑप्शन नंबर ए होना चाहिए, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है बच्चों, तोकिन फ्री स्कूल कहाँ स्थापित किया गया। तोकिन फ्री स्कूल कहाँ स्थापित किया गया था बच्चों, यह जो है बच्चों वियतनाम में स्थापित किया गया था, ठीक है बच्चों, वियतनाम। इसका राइट आंसर हो जाएगा बच्चों वियतनाम। अगला क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। क्वेश्चन है, इल्बर्ट बिल किसके शासनकाल में पारित हुआ बच्चों। इल्बर्ट बिल किसके शासनकाल में पारित हुआ, तो राइट आंसर हो जाएगा बच्चों लॉर्ड रिपन के काल में, ठीक है बच्चों। अगला क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। क्वेश्चन है बच्चों, असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव किस कांग्रेस अधिवेशन में स्वीकार किया गया बच्चों। असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव किस कांग्रेस अधिवेशन में स्वीकार किया गया बच्चों, तो इसका आंसर बच्चों हमारे हिसाब से जो है ऑप्शन गलत है बच्चों। इसका आंसर होना चाहिए कलकत्ता बच्चों, 1920 होता है बच्चों कलकत्ता, ठीक है बच्चों। इसका आंसर हमारे हिसाब से गलत लगता है, फिर भी एक बार आप लोग जो है देख लेंगे, ठीक है बच्चों। अगला क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। क्वेश्चन है बच्चों, मुद्रण का प्रारंभ किस देश में हुआ बच्चों। मुद्रण का प्रारंभ किस देश में हुआ था, तो राइट आंसर हो जाएगा बच्चों चीन। मुद्रण का प्रारंभ बच्चों चीन में हुआ था। अगला क्वेश्चन है, इंडिपेंडेंस का प्रकाशन किसने किया था बच्चों। इंडिपेंडेंस का प्रकाशन किसने किया बच्चों। इंडिपेंडेंस का प्रकाशन किसने किया बच्चों। इंडिपेंडेंस का प्रकाशन किसने किया बच्चों। इंडिपेंडेंस डे का प्रकाशन जो है बच्चों किसने किया, तो राइट आंसर हो जाएगा बच्चों मोतीलाल नेहरू ने, ठीक है बच्चों, मोतीलाल नेहरू ने किया। अगला क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। अगला क्वेश्चन है, दक्षिण वियतनाम में किसकी प्रथम सरकार थी बच्चों। दक्षिण वियतनाम में किसकी प्रथम सरकार थी, तो राइट आंसर हो जाएगा बच्चों बाओ दाई की, ठीक है बच्चों। दक्षिण वियतनाम में किसकी प्रथम सरकार थी बच्चों, बाओ दाई की। अगला क्वेश्चन देखते हैं बच्चों, प्रथम जेनेवा कन्वेंशन कब हुआ बच्चों। प्रथम जेनेवा कन्वेंशन कब हुआ था, तो राइट आंसर हो जाएगा बच्चों 1864 में। अगला क्वेश्चन देखते हैं बच्चों, किस कानून के विरोध में जलियांवाला बाग में सभा का आयोजन हुआ बच्चों। किस कानून के विरोध में जलियांवाला बाग में सभा का आयोजन हुआ बच्चों, राइट आंसर हो जाएगा रॉलेट एक्ट, ठीक है बच्चों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है बच्चों, इटली का एकीकरण कब पूर्ण हुआ बच्चों। इटली का एकीकरण जो है बच्चों 1871 को पूर्ण हुआ था, ठीक है बच्चों, जिस समय फ्रैंकफर्ट की संधि हुई थी 10 में 1871 को, ठीक है बच्चों। अगला क्वेश्चन है, लुई फिलिप किस देश का शासक था बच्चों। लुई फिलिप किस देश का शासक था बच्चों, तो राइट आंसर हो जाएगा बच्चों फ्रांस का शासक था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है बच्चों, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की घोषणा किस वर्ष की गई बच्चों। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की घोषणा किस वर्ष की गई, तो राइट आंसर हो जाएगा बच्चों 1975 में किया गया था बच्चों, ठीक है। उसी से जो है बच्चों 8 मार्च को जो है महिला दिवस, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है बच्चों, भारत विश्व व्यापार संगठन का सदस्य कब बना बच्चों, यानी कि WTO की स्थापना कब हुई थी बच्चों भारत में, तो राइट आंसर हो जाएगा बच्चों 1995 में हुई थी, ठीक है बच्चों। अगला क्वेश्चन है,
ब्रिटिश सरकार ने गांधी जी को क्या उपाधि दी बच्चों? ब्रिटिश सरकार ने गांधी जी को क्या उपाधि दी? तो राइट आंसर हो जाएगा बच्चों केसर ए हिंद की उपाधि दी थी। ठीक है बच्चों, जो जलियांवाला बाग के समय जो है बच्चों हुआ था उसमें त्याग दे दिया। अगला क्वेश्चन है, दांडी यात्रा से किस आंदोलन की शुरुआत हुई बच्चों? दांडी यात्रा से किस आंदोलन की शुरुआत हुई? तो राइट आंसर हो जाएगा बच्चों सविनय अवज्ञा आंदोलन से शुरुआत हुआ था। ठीक है बच्चों, अगला क्वेश्चन है बच्चों, निम्न में से किस बैंक की स्थापना पहले हुई बच्चों? निम्न में से किस बैंक की स्थापना पहले हुई थी? तो राइट आंसर हो जाएगा बच्चों सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना। ठीक है बच्चों, अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है बच्चों, अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे बच्चों? अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे बच्चों? तो राइट आंसर हो जाएगा लाला लाजपत राय। ठीक है बच्चों, अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है, ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई बच्चों? ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई? तो राइट आंसर हो जाएगा बच्चों 1906 हो जाएगा। ठीक है बच्चों, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है बच्चों, सिमरीपाल राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है बच्चों? सिमरीपाल राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? तो राइट आंसर हो जाएगा बच्चों उड़ीसा में स्थित है। ठीक है बच्चों, अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे है बच्चों, कल्पक्कम परमाणु विद्युत संयंत्र कहाँ स्थित है बच्चों? कल्पक्कम परमाणु विद्युत संयंत्र कहाँ स्थित है बच्चों? तो राइट आंसर हो जाएगा बच्चों तमिलनाडु में स्थित है। ठीक है बच्चों, अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है बच्चों, निम्न में से कौन पतन पूर्वी तट पर स्थित नहीं है बच्चों? निम्न में से कौन पतन पूर्वी तट पर स्थित नहीं है? तो इसका राइट आंसर जो है बच्चों मार्मागांव हो जाना चाहिए बच्चों। ठीक है, लेकिन एक बार देख लेंगे बच्चों, तुतीकोरिन भी हो सकता है इसका राइट आंसर, तो इसमें थोड़ा डाउट है बच्चों। ठीक है, 24 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से कौन मृदा निर्माण का एक कारक है बच्चों? निम्न में से कौन मृदा निर्माण का एक कारक है? तो मृदा निर्माण का राइट आंसर हो जाएगा बच्चों जलवायु। ठीक है बच्चों, जलवायु राइट आंसर हो जाएगा। मृदा निर्माण का एक कारक है बच्चों जलवायु। अगला क्वेश्चन देखते हैं बच्चों, ओस प्रकार है बच्चों। ओस किसका प्रकार है बच्चों? तो ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा धान का ओस प्रकार है बच्चों। ठीक है, अगला क्वेश्चन है बच्चों, निम्न में से कौन पतन पूर्वी तट पर स्थित नहीं है? निम्न में से कौन पतन पूर्वी तट पर स्थित नहीं है? तो वही क्वेश्चन है बच्चों, रिपीट हो गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है बच्चों, निम्न में से कौन किसी रेल मंडल का मुख्यालय नहीं है? निम्न में से कौन किसी रेल मंडल का मुख्यालय नहीं है? तो निम्न में से कौन किसी रेल मंडल का मुख्यालय नहीं है बच्चों? तो राइट आंसर हो जाएगा बिलासपुर। ठीक है बच्चों, बिलासपुर राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन विशेष आर्थिक क्षेत्र पश्चिम बंगाल में है? तो राइट आंसर हो जाएगा फाल्टा। ठीक है बच्चों, अगला क्वेश्चन है, दक्षिण भारत की सबसे बड़ी नदी घाटी परियोजना कौन सी है? दक्षिण भारत की सबसे बड़ी नदी घाटी परियोजना कौन सी है? तो राइट आंसर हो जाएगा बच्चों तुंगभद्रा। ठीक है बच्चों, अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है, भारत में रेडियो का प्रसारण किसके द्वारा शुरू किया गया? भारत में रेडियो का प्रसारण किसके द्वारा शुरू किया गया? तो राइट आंसर हो जाएगा रेडियो क्लब ऑफ बॉम्बे। ठीक है बच्चों, रेडियो क्लब ऑफ बॉम्बे। अगला क्वेश्चन है, पर्यावरण संरक्षण हेतु पहला विश्व शिखर सम्मेलन कब आयोजित हुआ था बच्चों? पर्यावरण संरक्षण हेतु पहला विश्व शिखर सम्मेलन कब आयोजित हुआ? तो राइट आंसर हो जाएगा 1992। अगला क्वेश्चन देखते हैं, बिहार का कौन जिला जूट का सबसे बड़ा उत्पादक है बच्चों? बिहार का कौन जिला जूट का सबसे बड़ा उत्पादक है? तो राइट आंसर हो जाएगा बच्चों पूर्णिया। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है, निम्न में से है ना बच्चों, क्वेश्चन है निम्न में से किसे बिहार का शौक कहा जाता है बच्चों? निम्न में से किसे बिहार का शौक कहा जाता है? राइट आंसर हो जाएगा बच्चों कोसी हो जाएगा बच्चों। अगला क्वेश्चन देखते हैं, बॉक्साइट के उत्पादन में कौन राज्य अग्रणी है? तो राइट आंसर हो जाएगा बच्चों उड़ीसा। अगला क्वेश्चन है, काली मिट्टी कहाँ पाई जाती है? काली मिट्टी कहाँ पाई जाती है? तो राइट आंसर हो जाएगा महाराष्ट्र। अगला क्वेश्चन है, बोकारो स्टील प्लांट किस पंचवर्षीय योजना में बना? तो राइट आंसर हो जाएगा तृतीय। अधिकांश लौह इस्पात केंद्र भारत के किस क्षेत्र में स्थापित है? अधिकांश लौह इस्पात केंद्र भारत के किस क्षेत्र में स्थापित हुए? तो अधिकांश लौह इस्पात भारत के जो है बच्चों पश्चिमी तट पर है ना,
पश्चिमी क्षेत्र यानी कि पश्चिमी तट पर जो है स्थापित हुए। ठीक है बच्चों। निम्न में से किसे नवीन जलोढ़ मिट्टी कहा जाता है? तो राइट आंसर हो जाएगा खादर बच्चों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। किस भाग में मैंग्रोव वन सबसे अधिक पाया जाता है? तो राइट आंसर हो जाएगा सुंदरवन। ठीक है बच्चों। निम्न में से कौन भारत में सर्वाधिक चाय निर्यातक पतन है? बच्चों निम्न में से कौन भारत में सर्वाधिक चाय निर्यातक पतन है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बच्चों कोलकाता। एक बार देख लेंगे बच्चों, इसमें थोड़ा जो है कंफ्यूजन है, लेकिन कोलकाता ही होना चाहिए। अगला क्वेश्चन है। निम्न में से कौन सूती वस्त्र उत्पादन में अग्रणी है? तो राइट आंसर हो जाएगा मुंबई। अगला क्वेश्चन है। बिहार का कौन सा भाग सर्वाधिक बाढ़ प्रवण है? तो राइट आंसर हो जाएगा उत्तरी बिहार। अगला क्वेश्चन है। गुजरात में भयंकर भूकंप कब आया? 2001 में आया था बच्चों। भूमिगत जल स्तर की गिरावट रोकने के लिए कौन योजना चलाई गई है? तो ऑप्शन के हिसाब से बच्चों इनमें से सभी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से कौन दक्षिण बिहार की नदी है? निम्न में से कौन दक्षिण बिहार की नदी है? तो सोन नदी है। ठीक है बच्चों। रिक्टर पैमाने की प्रत्येक इकाई के बाद भूकंप की गहनता में कितनी वृद्धि होती है? तो राइट आंसर हो जाएगा 10 गुना। अगला क्वेश्चन है। भारत का 22वां राज्य कौन है? भारत का 22वां राज्य कौन है? तो राइट आंसर हो जाएगा बच्चों सिक्किम। अगला क्वेश्चन है। 1974 के जन संघर्ष को किस नाम से जाना जाता है? तो राइट आंसर हो जाएगा बच्चों संपूर्ण क्रांति। अगला क्वेश्चन है। मुद्रा बैंकिंग संचार जैसे मामले किस सूची में रखे गए हैं? तो राइट आंसर हो जाएगा बच्चों इनमें से सभी। अगला क्वेश्चन है। संविधान की 12वीं अनुसूची का संबंध किससे है? संविधान की 12वीं अनुसूची का संबंध किससे है? तो राइट आंसर हो जाएगा नगर निगम के आय स्रोत से। ठीक है बच्चों। अगला क्वेश्चन है। हिंदी के अलावा अन्य कितनी भाषाओं को संविधान द्वारा अनुसूचित भाषा के रूप में मान्यता प्राप्त है? तो राइट आंसर हो जाएगा बच्चों 21। अगला क्वेश्चन है। राजनीतिक दलों की नींव सर्वप्रथम किस देश में पड़ी? तो राइट आंसर हो जाएगा बच्चों ब्रिटेन। अगला क्वेश्चन है। नर्मदा घाटी परियोजना का संबंध किन राज्यों से है? तो राइट आंसर हो जाएगा बच्चों महाराष्ट्र, गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है। वेस्ट इंडीज संघ की स्थापना कब हुई? तो राइट आंसर हो जाएगा 1958। स्थानीय स्वशासन को संविधान के किस अनुच्छेद में स्थान दिया गया? तो राइट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 40। निम्न में से किसे लोकतंत्र का प्राण कहा जाता है? तो राइट आंसर हो जाएगा राजनीतिक दल। निम्न में से कहाँ एकात्मक शासन व्यवस्था है? राइट आंसर हो जाएगा इंग्लैंड। निम्न में से किसकी नियुक्ति राज्य सरकार करती है? तो राइट आंसर हो जाएगा नगर आयुक्त। ठीक है बच्चों, नगर आयुक्त की। गठबंधन की सरकार बनाने की संभावना निम्न में से किस व्यवस्था में होती है? तो राइट आंसर हो जाएगा बहुदलीय व्यवस्था। निम्न में से क्या क्षेत्रवाद की भावना का एक कुपरिणाम है? निम्न में से क्या क्षेत्रवाद की भावना का एक कुपरिणाम है? राइट आंसर हो जाएगा बच्चों अलगाववाद। ठीक है बच्चों, अलगाववाद। अगला क्वेश्चन है। कार्यपाल पदाधिकारी की नियुक्ति कहाँ की जाती है? कार्यपालक पदाधिकारी की नियुक्ति कहाँ की जाती है? कार्यपालक पदाधिकारी की नियुक्ति कहाँ की जाती है? तो नगर पंचायत में। ठीक है बच्चों। अगला क्वेश्चन है। निम्न में से कहाँ सामाजिक विभाजन का आधार भाषा था? तो राइट आंसर हो जाएगा बच्चों बेल्जियम। संविधान सभा का गठन कब किया गया? तो राइट आंसर हो जाएगा 1946। योजना आयोग का गठन कब हुआ? 15 मार्च 1950 को। ठीक है बच्चों। भारत की पहली मानव विकास रिपोर्ट कब जारी की गई? अप्रैल 2002 को। राइट आंसर हो जाएगा। गरीबी रेखा निर्धारण का कैलोरी मापदंड किसने दिया? योजना आयोग ने दिया। ठीक है बच्चों। भूमि का परिश्रमिक क्या कहलाता है बच्चों? भूमि का परिश्रमिक क्या कहलाता है? तो राइट आंसर हो जाएगा लगान। भारत का सर्वाधिक प्रति व्यक्ति आय वाला राज्य कौन है बच्चों? तो राइट आंसर हो जाएगा गोवा। देश की सीमा के अंदर एक वर्ष में उत्पादित सभी अंतिम वस्तुओं एवं सेवाओं का मौद्रिक मूल्य क्या कहलाता है बच्चों? तो सकल राष्ट्रीय उत्पाद कहलाता है। अगला क्वेश्चन है। प्रोफेसर पीसी महालनोबिस की अध्यक्षता में किसका गठन किया गया? तो
तो राइट आंसर हो जाएगा केंद्रीय सांख्यिकी संगठन। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस देश की मुद्रा रुपया है? तो राइट आंसर हो जाएगा बच्चों इनमें से सभी, भारत, नेपाल और पाकिस्तान में जो है मुद्रा ही चलता है। ठीक है बच्चों। अगला क्वेश्चन है, बचत क्या है बच्चों? बचत क्या है? तो उपभोग तथा व्यय का अंतर क्या कहलाता है बच्चों? बचत क्या है बच्चों? तो आय तथा उपभोग का अंतर, सॉरी बच्चों, बचत क्या है? आय तथा उपभोग का अंतर क्या कहलाता है बच्चों? आय तथा उपभोग का अंतर जो है बच्चों बचत कहलाता है। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। आय तथा उपभोग का अंतर बचत कहलाता है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से क्या शाक पत्र नहीं है? तो राइट आंसर हो जाएगा अधिविकर्ष। ठीक है बच्चों। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन पूंजी बाजार का अंग है? राइट आंसर हो जाएगा इनमें से सभी। सहकारिता साख समिति विधान कब पारित हुआ बच्चों? तो राइट आंसर हो जाएगा 1904। भारत के सकल घरेलू उत्पाद में किस क्षेत्र का योगदान सर्वाधिक है? तो राइट आंसर हो जाएगा भारत के सकल घरेलू उत्पाद में किस क्षेत्र का योगदान सर्वाधिक है? सेवा क्षेत्र का। अगला क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। क्वेश्चन है, भारत में एलपीजी नीति कब अपनाई गई? वैश्वीकरण की नीति 1991 में अपनाई गई थी। ठीक है बच्चों। अगला क्वेश्चन देखते हैं, खनन को किस क्षेत्र में शामिल करते हैं? तो बच्चों कृषि क्षेत्र में। ठीक है बच्चों। अगला क्वेश्चन है, व्यापारिक बैंक का एजेंसी कार्य क्या है? तो प्रतिभूतियों का क्रय विक्रय करना। ठीक है बच्चों। व्यापारिक बैंक का एजेंसी कार्य क्या है? तो प्रतिभूतियों का क्रय विक्रय करना। ठीक है बच्चों। अगला क्वेश्चन देखते हैं, सहकारिता का मूल तत्व क्या है बच्चों? तो इनमें से सभी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किसके द्वारा पूंजी निर्माण होता है बच्चों? तो बचत के द्वारा। ठीक है। राइट आंसर हो जाएगा सी। तो सब्जेक्टिव तो बच्चों आप लोग बना ही लिए होंगे, क्वेश्चन बहुत इजी था बच्चों। तो उम्मीद है कि बच्चों आप लोगों को जो है अच्छा गया होगा एग्जाम।